हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं कि शिव शक्ति आपको क्या अर्जेंट मैसेजेस देना चाहते हैं, शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय शिव शक्ति ज़रूर लिखें और हम शिव शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने मैसेजेस मेरे व्यूअर्स तक पहुंचाएं कि उन्हें क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति प्लीज़ मुझे गाइड करिए, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपकी तरफ से। प्लीज़ शिव शक्ति गाइड करिए मेरे व्यूअर्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ शिव शक्ति गाइड कीजिए। ओके, 1 2 3 4 एंड 5 एक साथ काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, 4 ही हैं। ओके, यहाँ पर एनर्जी है पित्त की, वात की, ब्रह्मा की एंड छिन्नमस्ता की। ओके, ओके, यहाँ पर एनर्जी है ओजस की। ओके, देखते हैं और क्या निकल के आता है और क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए और क्या बताना चाहते हैं। अहिंसा, रजस, तमस। ओके, स्वादिष्ठान एंड आसन। यहाँ पर है धारणा और ध्यान। ओके, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं शिव शक्ति के। जस्टिस, Knight of Pentacles, 7 of Swords, Knight of Swords and 8 of Cups. Okay, चंद्रशेखर, बजरंगबली, नटराज एंड आद्या काली, साम सदाशिव। ओके गाइस, तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। एंड तक पूरी रीडिंग को ज़रूर सुनिएगा और ये रीडिंग आपको बहुत कुछ बताने वाली है, तो इस रीडिंग को स्किप मत कीजिएगा। कोई भी रीडिंग जब आप सुनते हो ना तो उसे एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि पता नहीं कब कौन से मैसेज आपको मिल जाए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो। ओके, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव जय शिव शक्ति और हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो इस हफ्ते में जो रीडिंग निकल कर आ रही है, शिव शक्ति के जो मैसेजेस हैं, जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, और हम कहें कि जिनको भी आप बहुत ज़्यादा मानते हो, आप शिव शक्ति को बहुत ज़्यादा मानते हो, तो ये क्या करने वाले हैं आपकी लाइफ के अंदर। तो मुझे जो यहाँ पर नज़र आता है वो कुछ इस तरीके से बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा साफ सफाई होने वाली है भाई, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्लेंजिंग होने वाली है। आप ये नोटिस करेंगे कि इस हफ्ते में बहुत सारी क्लेंजिंग हुई है। आप जब नेक्स्ट मंडे जब मैं रीडिंग करूंगी शिव शक्ति की, तो उस मंडे तक आप देखेंगे बहुत कुछ आपने रिलीज कर दिया, बहुत कुछ आपके अंदर से खत्म हो चुका है, बहुत कुछ नेगेटिव आपकी लाइफ से एकदम जैसे छोड़ के जा चुका है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे यूनिवर्स ना आपको, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ध्यान नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, कुछ लोग ऐसे हैं जो आसन नहीं करते, बिल्कुल योगा नहीं करते, या फिर डेली लाइफ में अपनी डेली लाइफ में उन्होंने बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना कि अपने बॉडी मूवमेंट को तो बिल्कुल, जैसे वो बॉडी मूव तो करते ही नहीं है, बॉडी तो उनकी मूव होती ही नहीं है, ठीक है। ऐसे
थोड़ा सा घूमना या वॉक करना या किसी तरीके से योगा आसन करना, जिम करना, कुछ लोग करते हैं पर सब नहीं करते हैं। तो इस तरह की जो एनर्जी है कहीं न कहीं ये बता रही है कि आपके अंदर कुछ आलस वाली एनर्जी या रजस और तमस दोनों आए हैं आज तो। ये बात कर रहे हैं कि जितनी भी रास्तिक एनर्जी ऐसी है जो आपको सर्व नहीं कर रही है, जितनी भी तामसिक एनर्जी ऐसी, तामसिक तो वैसी सर्व नहीं कर रही, ठीक है, हम डायरेक्ट तो तामसिक से रास्तिक पे आते हैं, रास्तिक से सात्विक पे आते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि तमस और रजस एक साथ यूनिवर्स आपके लाइफ से वो ऊर्जा जो आपको एकदम नेगेटिव है आपके भीतर या नकारात्मकता भरी हुई है, जो वो हटेगी, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग क्लेंजिंग होने वाली है इस हफ्ते में। आप देखेंगे शिव शक्ति आपको ज़्यादा तो ज़्यादा ट्रिगर दे रहे हैं, या फिर आप ये नोटिस कर रहे हो कि पहले आप मेडिटेशन नहीं करते थे, अब मेडिटेशन में मन लगने लगा है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि दी मेडिटेशन करने बैठते नींद आ जाती है। नींद क्यों आ रही है? तमस ऊर्जा के कारण नींद आ रही है, आलस के कारण नींद आ रही है, ठीक है। मन नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा। आजकल बहुत सारे लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं कर रहा। ये क्या है? ये आलस कहाँ से आ रहा है? अभी जो व्यक्ति सात्विक ऊर्जा में होगा ना पूरी तरीके से, उसको तो कोई आलस वालस नहीं होगा, ठीक है। वो इतने मतलब इतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेगा, उसको लगेगा इतनी एनर्जी है उसके पास कि मतलब वो 2-3 घंटे बैठ के जॉब भी कर लेगा, बाहर के काम भी कर लेगा, घर के भी बहुत सारे काम वो कर सकता है। उसको ऐसा फ़ील नहीं होगा कि मैं थक गया हूँ। अब जितनी ज़्यादा साधना ज़्यादा करते जाएँगे, आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर से थकान जैसे गायब होती जा रही है। जैसे नॉर्मल लोग होते हैं ना कि वो खाना खाया, सो गए, थकान बहुत होती है उन्हें, ठीक है, तामसिक ऊर्जा के कारण होती है। बहुत सारा हेवी खाना खा लिया, उसके बाद सो गए, ठीक है। लेकिन आप अपनी लाइफ में नोटिस करेंगे कि आप एनर्जेटिक होते जा रहे हैं। धीरे-धीरे होगा गाइस, ठीक है। आप सोचो कि आप कोई काम ना करो और ऐसे ही हो जाए ऐसे चुटकी बजा के, तो बहुत पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको लेकर जाते हैं, पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना मस्ट है, ठीक है। वो आपकी लाइफ में चीज़ें करते हैं, आपको हील करते हैं, आपके अंदर से चीज़ों को हटाते हैं, बहुत बार आपको आइसोलेशन में डालते हैं, बहुत बार लोगों से कट ऑफ कर देते हैं, बहुत बार लोगों से ट्रिगर दिलवा देते हैं, बहुत बार आपको डिसरिस्पेक्ट करवा देते हैं। इसीलिए करवाते हैं ताकि आपके अंदर से ये एनर्जी क्लियर हो। क्योंकि ब्रह्मा की एनर्जी जो आ रही है ना, वो ये बताने की कोशिश कर रही है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ना जैसे ब्रह्म को जानने के लिए बने हुए हो, वो निराकार शक्ति को, जैसे अभी तक हम आकार शक्ति में बात कर रहे हैं, जैसे शिव शक्ति बोल दिया हमने, राधे कृष्ण बोल दिया हमने, सीताराम बोल दिया, ये सब आकार में है शक्तियाँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, जैसे महात्मा बुद्ध थे, वो मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, या फिर उनका ये था कि वो पूजा पाठ के बारे में बात नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया था, निराकार शक्ति को उन्होंने जाना था कि ब्रह्म क्या है, ठीक है, उसका कोई आकार नहीं है, निराकार शक्ति की बात हो रही है। तो पहले हम चाहे तो डायरेक्ट निराकार पर भी जा सकते हैं, लेकिन जो लोग डायरेक्ट निराकार को नहीं समझते हैं, अलग-अलग धर्मों से हैं, तो वो पहले आकार में चीज़ों को समझते हैं, जैसे उन्होंने शिव शक्ति को समझा। तो इनकी जो एनर्जी, जब इनसे आप बहुत ज़्यादा जुड़ने लगेंगे, तो यही आपको निराकार का अनुभव भी करवाएँगे, भी आपको ब्रह्म का ज्ञान भी दिलाएँगे, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रह्मा की एनर्जी जो नज़र आ रही है, वो निराकार शक्ति के लिए पता नहीं क्यों बात कर रही है कि आप निराकार शक्ति को भी जानने का प्रयास करेंगे इसी लाइफ टाइम में। अब पता है, ये जो लोग हैं ना, ये बहुत ही इवॉल्व्ड सोल्स हैं, या फिर कहें कि बहुत ऐसी सोल्स हैं कि ये यूँ छोड़ती हैं चीज़ों को। इनके अंदर एक चीज़ जो आप नोटिस करेंगे कि कभी भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ती हैं। यूनिवर्स नहीं कहती बेटा ये तुम्हारा नहीं है, तो वो छोड़ देंगी तत्काल, उसको पकड़ने का प्रयास नहीं करेंगी। ये दिखाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर और ओल्ड सोल हैं, बहुत ज़्यादा आपको अटैचमेंट नहीं होती चीज़ों से। ना ही आप अटैचमेंट में बहुत ज़्यादा रोते हो कि इसने मेरे साथ ये बोल दिया, ये कर दिया। ऐसे लोग ना बहुत जल्दी छोड़ते हैं, क्योंकि इन्हें ट्रस्ट होता है, इनकी इनर कॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कुछ तो है जो मैं ढूँढ रहा हूँ, कुछ तो है जो मुझे चाहिए। तो बहुत जल्दी ये चीज़ों को लेट गो कर देते हैं या छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है ये शायद मुझे सर्व नहीं कर रहा, तो जाने देना चाहिए। डिवाइन की अगर अनुमति आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं, और जब इस तरीके की इवॉल्व्ड सोल मौजूद है ना, तो ये डिज़र्व करती हैं कि उन चीज़ों को जानें, उनको पहचानें, ज्ञान को प्राप्त करें। क्योंकि देखो, ज्ञान ऐसा है कि आपको यूँ ही तो नहीं मिलता, वो सबसे बड़ा धन कहा गया है, सबसे बड़ा धन कहा गया। तो उसके लिए आपकी वो एनर्जीज़ भी होनी चाहिए। अब राजसिक और तामसिक एनर्जी, ये तो आपको चीज़ों में अटकाएँगी क्या? कौन-सी चीज़ों में कि मुझे ये मतलब मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ठीक है। और सात्विक एनर्जी में आप जाने लगोगे ना, तो चीज़ें आपके पास होंगी भी, तो भी आप नोटिस करेंगे कि अटैचमेंट नहीं होगी उनके साथ। ये तब होगा जब बिल्कुल प्योर सात्विक ऊर्जा होगी, ठीक है। ओके, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग। स्वादिष्टान के साथ छिन्नमस्ता की एनर्जी आने का मतलब पता क्या है? यहाँ पर ये कार्ड बात कर रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सेक्सुअल एनर्जी पे, या फिर कहें कि अपनी फिजिकल जो नीड्स होती हैं उस पर ऐसा कंट्रोल है आपका, ठीक है। ये वो लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं,
ये आपको इतनी तेज़ी से ग्रो कराता है, जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं जो साल भर, 2 साल, 3 साल भी जॉब कर रहे हैं, वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। कुछ लोग हैं 6 महीने में इतनी तेज़ी से ग्रोथ हो गई उनकी, कारण ब्रह्मचर्य को नियमित फ़ॉलो किया उन्होंने। अपनी एनर्जी किसी और पर भी नहीं लगाई, खुद से भी अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं किया, अपने दिमाग में भी उन्होंने कोई भी गलत थॉट्स को नहीं आने दिया। अभी पिछली बार किसी ने कमेंट सेक्शन में, पिछली बार नहीं, कुछ समय पहले किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या? ये आपके फिज़िकल नीड्स को पूरा करना या सेक्सुअल एनर्जी का होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो ऐसा है कि ये सारी चीज़ें जो यूनिवर्स ने बनाई हुई हैं ना, ये सृजन के लिए बनाई हैं कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी के बाद तीसरी पीढ़ी, ठीक है? इससे क्या होता है, वो होता है, सृजन होता है, ठीक है? आगे चीज़ें बढ़ती हैं, कुल बढ़ता है, वंश बढ़ता है। लेकिन यूनिवर्स ने ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा था कि आप इनकी वजह से एक भोगी बन जाएँ और सुबह-शाम बस आप इन्हीं के बारे में सोचें, या फिर आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य ही केवल ये बन और सिर्फ़ और मतलब बढ़िया मज़े की ज़िंदगी काटो और बढ़िया एक पार्टनर हो और सुबह-शाम आप क्या बोलते हैं, अपने पार्टनर के साथ एकदम प्रेम प्रसंग में डूबे रहो, ठीक है? तो एक वो वाली जो एनर्जी होती है, यूनिवर्स ने कहा है कि बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आप ये चीज़ों को अपने लाइफ में रखें, ये सब आपके लिए बनाया गया है तभी तो सबके पास है, और यूनिवर्स खुद भी इससे छूटे हुए नहीं हैं, उनके भी हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, बट एक बैलेंस होता है। बैलेंस का मतलब कि आप अपनी लाइफ के अंदर हर चीज़ को बैलेंस में लेकर चल रहे हैं। जब आप बैलेंस होते हैं, तब अपनी लाइफ के अंदर आप सब कामों को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और कोई अटैचमेंट ना होते हुए भी आप चाहें तो ईश्वर की प्राप्ति भी कर सकते हैं, सांसारिक होते हुए भी। लेकिन जब आप इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब आपका मन तो हट गया फिर मन तो वो ऐसी चीज़ चिड़िया का नाम है जो हाथी में नहीं आएगी कभी। वो तो हमेशा कहेगा मेरा मन ये नहीं कर रहा, अब मेरा मन ये नहीं कर रहा। मन में तो भरपूर आलस भरा हुआ है, मन में तो भरा हुआ है कि कुछ ना करना पड़े, बढ़िया बस सब कुछ होता रहे आस-पास। बस नहीं चलता इंसान का, नहीं तो कह दे वो इंसान कि कहीं पैसे देकर ये हो रहा होता ना कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देता हूँ, तुम स्पिरिचुअलिटी पे पूरा काम करो और तुम्हारी ऊर्जा सब मुझे मिल जाएगी और मैं ग्रो कर जाऊँगा। आज का इंसान ऐसा है ना कि उसके लिए भी रेडी हो जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, तुम काम करो और मेरी ग्रोथ हो जाए, ठीक है? अगर तो ऐसा कुछ हो पा रहा है कि मैं अपने कर्मा ट्रांसफ़र कर दूँ, तो वो भी तैयार हो जाएगा वो करने के लिए। मैं 1 करोड़ रुपए देता हूँ, ऐसा कुछ कर दो कि मेरे बुरे कर्म इस बंदे के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएँ और मैं मुक्त हो जाऊँ, मुझे मोक्ष मिल जाए, मैं परमात्मा के द्वार चला जाऊँ। इतना शॉर्टकट लगाना है इंसानों को, ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है स्वादिष्टान कार्ड के साथ, छिन्नमस्ता कार्ड के साथ 2 चीज़ें आपके अंदर से पूरी तरीके से ख़त्म कर देने हैं यूनिवर्स को। पहला क्या, कि आपके अंदर अहंकार ना बचे। अहंकार मतलब ईगो मतलब मैं मतलब मुझे करना है। मैं करता हूँ, मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा? मेरी ज़िंदगी का क्या होगा? मेरे भविष्य का क्या होगा? अगर आपको ईश्वर पे विश्वास है तो वो करेगा ना आपके लिए, आपका कोई तो सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा। मैं की ऊर्जा ये बताती है कि आप चिंता कर रहे हैं, इसका मतलब है कहीं न कहीं आपका कंप्लीट सरेंडर नहीं है। और स्वादिष्टान का मैसेज यहाँ पर आ रहा है जो ये बताता है कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी बैलेंस है। बहुत ज़्यादा आपके अंदर इतनी हाई एनर्जी नहीं है और आप अच्छा बैलेंस कर रहे हो, इसीलिए ओजस की एनर्जी भी आई है, ठीक है? आपका मैनिफेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आपको इसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ बन रही है क्योंकि आप स्पिरिचुअल एनर्जी में ट्रांसम्यूट करते जा रहे हैं, तो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रहा है, ठीक है? जितने भी सन्यासी लोग हैं, साधु लोग हैं, वो सारी जो बताते हैं बातें ब्रह्मचर्य के बारे में, वो यूँ ही नहीं बताते, उसके पीछे कारण है, ठीक है? तो आप अपनी लाइफ के अंदर अगर आपको एक सांसारिक लाइफ मिली हुई है, तो आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करें, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा भोगी भी ना बने, बहुत ज़्यादा योगी भी ना बने, ठीक है? आप दोनों को बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि आपको यूनिवर्स ने ही ऐसी सिचुएशन दी हुई है। तो यहाँ पर बहुत क्लेंजिंग होने वाली है, मतलब कुल मिला के आप ऐसे मान लो कि इस हफ्ते में काफ़ी क्लेंजिंग होगी, बहुत आपके अंदर से चीज़ें खत्म होगी, बहुत सारा जो भी आपके अंदर भरा हुआ है, ठीक है, आलस है या फिर एंगर है, अगर बहुत ज़्यादा आपके अंदर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर पॉसेसिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आप ऑब्सेसिव हैं, बहुत ज़्यादा इस तरीके की ओवर वाली जो एनर्जी है सब बैलेंस होगी और कहीं न कहीं आप एक बहुत अच्छी ऊर्जा में जाएँगे। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है शिव शक्ति बैलेंस होंगे, ठीक है? अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, ये एलिमेंट्स ही आपके लाइफ के अंदर बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आसन यूनिवर्स आपसे लगवाना शुरू करेगा। जब आप नहीं करते हो, ठीक है, तो यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन बनाता है आपकी लाइफ के अंदर कि वो आपसे मेहनत करवाएगा, ठीक है? क्या ध्यान में भी बिठा लेगा आपको, आसन भी करवाएगा, योग आसन भी करवाएगा आपसे। और ये कैसे होगा कि शुरुआत में तो आप नहीं करोगे, आप कहोगे मेरा मन नहीं करता, ठीक है? धीरे करके जब ये एनर्जी आपके अंदर से हटेगी,
आप इसीलिए तो लोग बाग से बोला जाता है ना कि आप बहुत नॉर्मल डाइट लें और बहुत लाइट खाना खाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। बहुत हैवी खाना, बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्टिकी खाना अगर आप खा लेंगे तो फिर ये एनर्जी को क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो फल फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक तो उससे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कहें तो बहुत मतलब फ़ायदा भी करते हैं और इसके अलावा बहुत हैवी एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा बजरंगबली की एनर्जी इस हफ्ते आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगी, ठीक है। और अगेन वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा भक्ति, प्रेम, ये सारी चीज़ें बढ़ा रहे, स्ट्रेंथ दे रहे, फियरलेस एनर्जी आपकी हो जाएगी, आपको फियरलेस बना देंगे पूरी तरीके से। भगवान शिव की कृपा इस हफ्ते में ज़्यादा बरसेगी, यानी ज्ञान देना है ना, चीज़ें सिखाएंगे वो आपको, ठीक है। अब ये उन लोगों के लिए एनर्जी है जिनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही, क्योंकि लोगों को पता तो चल गया कि वो किसी जर्नी में है और उन्हें लगा कि ये जर्नी मतलब पार्टनर के पीछे दौड़। सोचो आपकी इंसान क्या सोच रहा है और रियलिटी क्या है, ठीक है। आप सोच क्या रहे हो और रियलिटी क्या है, क्योंकि बहुत जगहों पर इस तरीके का आपको कंटेंट मिल जाएगा जो आपको ये बताता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में भी यूनिवर्स आपको चाहता है कि आप एक कंप्लीट भोगी इंसान बन जाए। बिल्कुल नहीं, तो मतलब ही क्या है फिर स्पिरिचुअल जर्नी का। वो आपको चाहता है कि आप एक बैलेंस इंसान बन जाए ना, वो आपसे ये कह रहा है कि आप प्योर योगी बन जाए, बिल्कुल नहीं। उसने खुद आपको वो लाइफ दी है और जिनके लिए वो सोल कॉलिंग होगी तो वो सोल कॉलिंग जिनकी होगी तो वो भी करेंगे। कौन? जिनकी सोल कॉलिंग ये होगी कि मुझे प्रॉपर उस एनर्जी में ही आ जाना है, ठीक है, तो वो उस एनर्जी में भी चले जाएंगे। लेकिन जिनकी सोल कॉलिंग वो नहीं होगी, जिनके पास बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिन्हें क्लियर करने हैं, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बैलेंस करेंगे स्पिरिचुअल जर्नी के नाम पे, ठीक है। वो बैलेंस करेंगे, वो सोशल भी रहेंगे, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, कर्मा बिलीवर भी रहेंगे, चीज़ें भी उनके पास होंगी, लेकिन एक डिटैचमेंट का भाव भी उनके पास होगा ही होगा। और ये ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि आपकी जो अंदर की नकारात्मकता उसे खत्म करने का काम आपके स्पिरिट गाइड्स खुद कर रहे हैं, या कहें कि शिव शक्ति खुद कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर जस्टिस सर्व होने वाली, जिन लोगों को भी जस्टिस प्राप्त नहीं हुआ, जिनको जस्टिस नहीं मिला, जिनको लगता है इनके साथ बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई है या फिर बहुत ज़्यादा उनको दुख मिला है, तो वो टाइम भी आने वाला है कि आपके साथ जस्टिस होगा। अच्छा, अब ये जस्टिस पहले क्यों नहीं किया यूनिवर्स ने, इतना ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही क्यों किया? और देखना, जिनके साथ भी जस्टिस सर्व हुई है सबके साथ ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही हुई है। कोई ये सोचे कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी में, बहुत ज़्यादा जुनूनी वाली एनर्जी में, बहुत ज़्यादा आप किसी के पीछे भाग रहे हो, अटैचमेंट की एनर्जी में जस्टिस सर्व हो जाए, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। उसका मतलब ही क्या है फिर ट्रांसफॉर्मेशन का? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही है ना, आपको परिवर्तित करेंगे फिर आपको जस्टिस देंगे ताकि आप बैलेंस करें। क्योंकि अगर हमने आपको अटैचमेंट में चीज़ें दी, फिर तो आपको कुछ नहीं सीखना। जैसे आप पहले ज़िंदगी जी रहे थे वैसे ही आप बाद में जियोगे, जैसे लोगों ने पहले फ़ायदा उठाया था वैसे ही आगे फ़ायदा उठाएँगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ना आद्या काली की एनर्जी आपकी लाइफ़ के अंदर लाइट और हैप्पीनेस माँ भेज रही हैं। लाइट आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं। देखो, मैंने जैसे बताया कि सब कुछ होने वाला है आपकी लाइफ़ के अंदर, लाइट भी होगी, हैप्पीनेस भी होगा, चीज़ें भी होंगी, लेकिन बैलेंस आपको करना पड़ेगा। आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा, जितने भी लोग हैं, आपने कई रीडिंग्स में सुना भी होगा, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, सो वो एकदम करेक्ट है। ब्लेसिंग ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, आपके लाइफ के अंदर कुछ क्रिएटिव भी होने वाला है, या कुछ आपके दिमाग में ऐसा डालने वाले हैं यूनिवर्स की, कुछ ऐसा काम आप करो, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये पूछते हैं कि अगर हमें हीलिंग जर्नी में, मतलब हीलिंग लाइन में आना हो, या हमें रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, या फिर हमें टैरो रीडिंग चीज़ें, इन सबको अगर हमें सीखना हो तो इनके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद के ऊपर काम करें। तो कम से कम 2-2 3-3 घंटे का काम आपके ऊपर होता हो, तब तो आप इन कामों में आइए और आप इन कामों को कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपका मन ही नहीं लगता इन सब चीज़ों में, और आप बिल्कुल भी, आपका ना ऑरा बना है, ना आपने बिल्कुल कुछ काम किया है कभी खुद के ऊपर, ठीक है, अगर आप फिर इस लाइन में आ जाते हैं तो आपको या तो आपको काम करना पड़ेगा, और नहीं तो आपके चीज़ों को बहुत अलग तरीके से आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे आपकी तबीयत खराब हो जाना, आपकी फैमिली में नेगेटिविटी का इफेक्ट हो जाना, क्योंकि आप काम तो करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ काम नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, एनर्जीज हैं ये, तो काम तो होगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि आपको वो उस तरीके से असर नहीं करेगा, या फिर आपको वो चीज़ उस तरीके से समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप इस लाइन में आ रहे हो, जितने लोग भी काम करना चाहते हैं उनके लिए मस्ट है कि भाई वो 2-2 3-3 घंटे की प्रैक्टिसेस करते हों। क्या? स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। किसी और की हीलिंग करने के बाद खुद की भी हीलिंग 2-2 घंटे करनी पड़ जाती है। जब बहुत ज़्यादा नकारात्मक व्यक्ति की आप हीलिंग करते हो ना, तो आपको भी 2-3 घंटे बैठना पड़ेगा अपनी हीलिंग करने के लिए। तो अगर आप ये कर सकते हो, इतना पेशेंस आपके अंदर है, अगर इतनी जाप आप कर सकते हो, इतना मेडिटेशन आप कर सकते हो, तो आप बिल्कुल आइए, आप कर पाओगे ये काम।
ठीक है, और आपके लिए तो वेलकम है, फिर यूनिवर्स तो चाहता ही है कि ऐसे लोग हों जो काम करें, लेकिन उसके लिए आपका मस्ट है कि आप कर पाओगे, और उसके लिए आपके अंदर से एनर्जी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपको आपको आलस आ रहा है मेडिटेशन करने में, आपको आपको यूनिवर्स के साथ टाइम स्पेंड करने में आलस आ रहा है, ठीक है, आप कह रहे हो कि मैं तो, मेरा कनेक्शन तो है यूनिवर्स से, लेकिन मैं अपनी किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकता, मेरा कोई रूटीन नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग भी ये सोचते हैं कि सिर्फ टैरो सीखना है, उन्हें क्लास करनी है, तो वो तो करनी है, ठीक है, उधर से आपको ये तो पता चल जाएगा कि कैसे किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उससे नहीं होगा, वो एनर्जी आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, उसके लिए आपका खुद के ऊपर काम करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना मस्ट है। ओके, तो ये चीज़ है। तो सीखना है तो आप कहीं से भी सीख सकते हो, लेकिन काम आप कर तब पाओगे जब आप खुद के ऊपर काम करना जानते हो, और अपना क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, आपके चक्रास पे आपका काम अच्छा चलता हो, देन आप बहुत आराम से ये काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करो तो फिर हो सकता है कि आपको थोड़ा ऊपर-नीचे चीज़ों को फेस करना पड़े। आई होप आप समझे होंगे। तो इस तरीके के मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। ओके, बाकी जितने लोग ज्ञान की तरफ अग्रसर हैं, अब वो उनको वो चीज़ ज़रूर प्राप्त होगी। ओके, सो डेफिनिटली कमेंट सेक्शन में शिव शक्ति के नाम के साथ ग्रैटिट्यूड शो करके इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।